हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल पासवान एक बार फिर से आप सभी साथियों का वेलनेस समृद्धि के एक और वीडियो के अंदर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारत देश के अंदर हर एक घर में बहुत तेजी से बढ़ने वाले एक कॉमन प्रॉब्लम को लेकर, जिसका नाम है डायबिटीज या शुगर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस एक कॉमन डिजीज के बारे में पूरा विस्तार से मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर, जहां पे सबसे पहले इस प्रॉब्लम के कारण को हम लोग जानेंगे, यानी डिजीज किस कारण से इतना तेजी से फैल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी लक्षण कैसे होते हैं, कैसे इनिशियल स्टेज में हम पहचानेंगे कि हम शुगर के शिकार हो चुके हैं या शुगर के शिकार होने जा रहे हैं, और उसके साथ में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट, आज के डेट में इसका सही इलाज, परफेक्ट उपचार हम कैसे कर सकते हैं, इन तीनों पॉइंट के बारे में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कितना एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आप सभी के लिए। हम लोग वेलनेस सेक्टर के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने समृद्धि के माध्यम से, और हमें हर वो एक कॉमन प्रॉब्लम जो आज भारत में सबसे ज्यादा लोगों के बीच में फैल रहा है, उसकी पूरी विस्तार से जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, तभी जाके हम प्रोडक्ट ठीक तरीके से मार्केट में जाके किसी को दे पाएंगे। तो इसीलिए आज ये वीडियो आप लोगों के बीच में बना रहा हूं। डायबिटीज या शुगर, अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो एक ये ऐसा प्रॉब्लम है जो एक स्लो पॉइजन की तरह, यानी एक मध्यम जहर की तरह हमारे बॉडी में धीरे धीरे करके काम करता है, और जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो कई तरह के गंभीर और प्रॉब्लम को हमारे बॉडी में जन्म देता है। इसीलिए इसका नाम कहा गया स्लो पॉइजन, जो आपके बॉडी को अंदर से खोखला करता हुआ जाता है, जो आपके बॉडी को एक घुन की तरह धीरे धीरे करके कमजोर करता हुआ जाता है। इसीलिए इसका सही उपचार सही समय पे करना बहुत ही जरूरी है। बात करें डाटा को लेकर अगर, तो अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें अपने इंडिया के अंदर, अपने कंट्री के अंदर, तो लगभग अभी आज के प्रेजेंट स्टेज में इनके सर्वे के हिसाब से 77 मिलियन पीपल, यानी अगर उसको हम अपने इंडियन डिजिट में बात करें तो 7 करोड़ 70 लाख लोग लगभग ऐसे हैं भारत में जो ऑलरेडी डायबिटीज से सफर है, डायबिटीज प्रॉब्लम को लेकर जूझ रहे हैं, डायबिटीज प्रॉब्लम को लेकर जूझ रहे हैं मार्केट के अंदर हमारे देश में। और उसमें से लगभग 25 मिलियन लोग हमारे ही देश के ऐसे हैं, लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोग, जो बहुत जल्द फ्यूचर में डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। यानी फिलहाल वो अभी प्री डायबिटिक स्टेज में है, लेकिन इन फ्यूचर वो भी डायबिटीज के एक रोगी के रूप में काउंटिंग होना शुरू हो जाएंगे। सो अगर ये डाटा हम मिला दें तो लगभग 10 करोड़ से भी ऊपर ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर। आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा ये डाटा है। मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे निकाल के आपको दे दिया है मैंने आपको वीडियो में देखने के लिए। आप चाहे तो गूगल पे जाके WHO के वेबसाइट में जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं। मैं खुद से बना के कोई बनावटी बात यहाँ पे नहीं कर रहा, सारे चीजों को प्रॉपर स्टडी करके आज ये वीडियो में आप लोगों को दे रहा हूं। तो इस तरह के भयंकर समस्या के पीछे अगर हम सबसे पहले ध्यान देने जाएं तो हमें कारण के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि किस कारण से आज इतनी बड़े पैमाने पे ये समस्या लोगों को अपने गिरफ्त में ले रही है, लोगों को अपने चपेट में ले रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, मैं इसके जड़ से पूरा आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं कि मेन इसकी जड़ कहां पे है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बॉडी पार्ट के अंदर, बॉडी ऑर्गन के अंदर एक ऑर्गन है हमारे स्टमक में, जिसका नाम है पेनक्रिया, जिसको हिंदी में कहते हैं आपका अग्नाशय। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन का सेक्रेशन करना। एक हार्मोन को ये बाहर निकालता है पेनक्रिया, जिसका नाम है आपका इंसुलिन। ओके, अब बात करें इस इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, किस कारण से पेनक्रियास इसको बाहर निकालता है, हमारे नेचर ने इंसुलिन नाम का हार्मोन क्यों दिया हमारे अंदर। इस इंसुलिन का काम होता है फ्रेंड्स, हम दैनिक जीवन में जो भी खाना हम लोग खाते हैं ना, जो भी फूड हम लोग लेते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा सुबह से लेकर रात तक जो भी खाना हम खाते हैं, तो उस खाने में सबसे अधिक मात्रा में हम लोग या तो फैट या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन हम लेते हैं। इसमें से भी फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग लेते हैं। और ये फैट कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, चाहे हम चावल खाते हो, रोटी खाते हो, आलू खाते हो, बाकी और भी कोई वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत तरह की चीजें, ओके, ऑयल जो खाते हैं हम लोग, उसमें फैट कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। और ये फैट और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज यानी कि शुगर।
ओके, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और ये शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड के माध्यम से फ्लो होता है पूरे बॉडी के अंदर, और ब्लड के माध्यम से फ्लो होके ये जाता है हमारे सेल्स तक, और जो सेल्स हमारी होती है यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ब्लड में घुली हुई जो ग्लूकोज है, ओके, जो आपका ब्लड में प्रवाहित हो रही है, खून के माध्यम से प्रवाहित हो रही है, वो सेल क्या करता है, उस ग्लूकोज को, शुगर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी दैनिक जीवन में डेली बेसिस में काम करने के लिए हमको जो एनर्जी चाहिए वो हमको मिलता है ग्लूकोज से, और उस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड। ओके, अब ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड के माध्यम से सेल तक तभी ठीक से पहुंच पाएगा, इसको पहुंचाने में, इसको सेल में घुलनशील बनाने में सबसे बड़ा जो काम करता है वो करता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। इसीलिए पैंक्रियाज इस इंसुलिन हार्मोन को हमारे बॉडी में डिस्चार्ज करता है, इसीलिए ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, बट होता क्या है जब हम अपने हैबिट को देखें, ओके, ये तीन ऐसी चीजें हैं। पहला बात तो हमारा बैड फूड हैबिट। आज के डेट में हम जो खाना खा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, उसमें बहुत सारे ऐसे जंक फूड हम लोग खाते हैं, बहुत सारा ऐसा बैड फूड हम लोग अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, जिसके कारण से आज हमारे बॉडी में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। उसके साथ साथ स्ट्रेस, ओके, आज अपने वर्कलोड के चलते, दैनिक जीवन में बहुत तरह की परेशानियों के चलते लोग इतना स्ट्रेस ले चुके हैं, उससे भी बहुत तरह की समस्या हमारे बॉडी में होती है। और साथ में बात करें अच्छे लेवल पे एक्सरसाइज ना करना, दैनिक जीवन में इतना बिजी हो गया हम लोग कि अपने बॉडी को आधे घंटा 40 मिनट हम एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये तीन कारणों से, इसमें सबसे बड़ा कारण अगर बात करें तो बैड फूड हैबिट का सबसे बड़ा एक रोल है, और ये तीन ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, और पैंक्रियास के माध्यम से जो इंसुलिन फिर बाहर निकलता है ना, वो फिर प्योर इंसुलिन नहीं होता, या तो इंसुलिन का सेक्रेशन बहुत कम हो जाता है, उसका निकलना बहुत कम हो जाता है, और इसीलिए हमारा जो इंसुलिन है वो क्या होता है, फॉल्टी हो जाता है फिर। और जब आपका इंसुलिन फॉल्टी हो जाएगा, जब आपका इंसुलिन जो है ठीक तरीके से बॉडी में सेक्रेशन नहीं होगा, ठीक तरीके से इंसुलिन काम नहीं करेगा, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो होगा, जो ग्लूकोज जो है ब्लड के माध्यम से सेल तक पहुंच रहा था और सेल उसको ऑब्जर्व कर रहा था, वो जो ग्लूकोज है वो सेल के द्वारा एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा। ओके, यानी कि इंसुलिन ही इस काम में मदद करता है, और आपने अपने बैड फूड हैबिट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, रेगुलर एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपने क्या किया, अपने इंसुलिन को फॉल्टी इंसुलिन बना दिया, इंसुलिन अभी ठीक तरीके से कारगर नहीं रहा, और उसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो सेल में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो ब्लड में ही छूट जाता है। ओके, जो हमारा इंसुलिन है, सॉरी माफ करिए, जो हमारा ग्लूकोज है यानी शुगर है, वो ब्लड में ही आपका रह जाता है, और जब हमारा जो शुगर या ग्लूकोज ब्लड में कहीं ना कहीं रह जाए और ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ती रहे धीरे धीरे करके, तो ये आपके ब्लड फ्लो को जो है ना, ये क्या करता है, ये प्रभावित करना शुरू कर देता है। ओके, यानी ब्लड का जो प्रवाह आपके बॉडी में हो रहा है, जो ब्लड फ्लो आपका हो रहा है, उसमें फिर ये एक रुकावट पैदा करना शुरू करता है। मैं एक एग्जांपल के साथ में अगर आपको समझाऊं, सपोज आप एक पानी लीजिए, शुद्ध पानी, जब तक वो पानी है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब उस पानी में धीरे धीरे करके आप चीनी घोलना शुरू करिए। ओके, धीरे धीरे करके चीनी की मात्रा को बढ़ाइए, उसको घोलना शुरू करिए। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक समय आपको दिखाई देगा वो जो पानी था, पानी का जो घोल था, वो आपको और थिक हो जाएगा। ओके, यानी वो पानी से चाशनी बन जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। आपको ये चीज समझ में आएगा। सेम वही चीज कहीं ना कहीं हमारे ब्लड के साथ में होता है, हमारे बॉडी में होता है। जब शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ब्लड में कहीं ना कहीं रह जाता है, और धीरे धीरे ब्लड में उसकी मात्रा जो है बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और वो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है। और ये ब्लड फ्लो अफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा शुगर हमारे बॉडी के नसों में, जो हमारे वेन से नसें हैं, उसमें एक्स्ट्रा शुगर जमा हो जाता है। और जब एक्स्ट्रा शुगर जमा हो जाए तो इसका सबसे बड़ा जो बैड इफेक्ट दिखाई देता है, सबसे बड़ा जो इसका डेंजरस इफेक्ट हमारे बॉडी में दिखाई देता है, वो होता है आपका हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण जो रिसर्च के हिसाब से निकल के आया, वो होता है सबसे बड़ा कारण ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाना। ओके, या तो आने वाले वक्त में वो किडनी को आपका फेल्यूर कर देगा, या ब्लाइंडनेस, या कि अचानक से आंखों की रोशनी आपकी कम हो जाएगी, अचानक से इंसान अंधा हो जाता है, उसको दिखना कम हो जाता है। ओके, सो ये तीन तरह की समस्याएं, और इससे भी और भी बहुत तरह की समस्याएं जो है आपकी दिखनी शुरू हो जाएंगी जब आपकी नसों के अंदर, आपके वेन्स में, ओके, जो आपके ब्लड वेन्स है, उसमें कहीं ना कहीं शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए।
ओके, सो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन धीरे धीरे करके क्रिएट कर देता है। और अब आपको मैं ये चीज समझाऊं, अगर इन चीजों को समझने के लिए, इन चीजों को आपको समझाने का मेरा मेन मकसद यही था कि सबसे पहले आप कारण को क्लियर कर लीजिए कि शुगर के पीछे मेन कारण क्या होता है। ओके, अब मान के चलिए किसी इंसान को शुगर हो चुका है या तो वो होने जा रहा है, शुगर का शिकार होने का शुरुआत हो चुका है, उसका मेन सिम्टम्स क्या होता है, लक्षण क्या होता है। बात करें अपने सिम्टम्स का, तो सबसे पहला आपके बॉडी में, जब आपके शरीर के अंदर जो है धीरे धीरे करके शुगर की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि आप प्री स्टेज में जब पहुंच जाते हैं डायबिटीज के, तो सबसे पहला जो सिम्टम आपको दिखना शुरू होगा, रिपीटेड यूरिनल्स। ओके, यानी यूरिनेशन जो है बार बार आपको कहीं ना कहीं दिन में कई बार आपको जो है वो यूरिन आना आपका शुरू हो जाएगा। जब इंसान रात को कहीं ना कहीं सोता है तो आपने देखा होगा कि रात को इंसान सोने के बाद एक ही बार सुबह उठता है। ओके, लेकिन जो इंसान इस तरह की समस्याएं से ग्रसित होना शुरू हो गए, उनको रात में 2 बार 3 बार उठकर जो है वो यूरिन के लिए जाना होता है। तो ये सबसे पहला सिम्टम होता है। अगर आपको दिन में कई बार या रात में करीब 2-3 बार आपको जो है बार बार रिपीटली आपको जो है यूरिनेशन अगर आता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको इनिशियल स्टेज में एक बार चेकअप करके देखने की जरूरत है कि कहीं आप शुगर के शिकार तो नहीं हो रहे। दूसरा जो इसका इफेक्ट आपका दिखाई होता है, सडनली आपका जो आई साइट है, यानी आंखों की जो रोशनी है, वो आपका कमजोर हो जाती है, आंखों से कम दिखना शुरू हो जाता है। और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आपको दिखाई देता है, सिम्टम आपको दिखाई देगा, सडन वेट लॉस, यानी अचानक से जो बॉडी का वेट है वो क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आपका सेल्स ग्लूकोज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा नहीं। तब सेल क्या करती है, बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट जमा होता है ना, उसको ऑब्जर्व करके वहां से एनर्जी लेने का प्रयास करती है, वो एनर्जी कंज्यूम करती है वहां से। और जब फैट बर्न होना शुरू होता है, अचानक से बॉडी का जो वेट है वो क्या होता है, डाउन होता है। तो ये 3 सबसे पहले सिम्टम्स हैं आपको प्री स्टेज में, जो आपको दिखाई देगा कि आप कहीं शुगर के बीमार तो नहीं हो रहे। ओके, बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि जब उनको पता भी चल जाता है कि हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ती जा रही है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है और हम डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, तो उसको इग्नोर कर देते हैं कि हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है। लेकिन ये उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घातक गलती साबित होती है आने वाले वक्त के अंदर। तो इन चीजों को, इन सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इनिशियल स्टेज में ही आप इन चीजों को समझ जाते हैं, इस प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं, इसका इलाज बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। हमारे किताबों में हमको बचपन से पढ़ाया गया, हमको सिखाया गया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, हम अगर किसी बीमारी का इलाज से पहले उसका उपचार अगर ढूंढ लें, उसका अगर हम प्रिवेंशन कर लें, उसका अगर हम प्रोटेक्शन कर लें, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। और यही चीज अगर फॉलो करके आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा अगर बदलते हैं, अपने खान पान को बदलते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो इस डायबिटीज या शुगर को इनिशियल स्टेज में आप हरा सकते हैं, उसको आप खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट का। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अगर कोई शुगर से परेशान है, प्री स्टेज में हो या तो उनका स्टेज थोड़ा सा आगे बढ़ गया हो, शुगर का लेवल थोड़ा बढ़ गया हो, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसका बेस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहली बात तो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं बाहर किसी डॉक्टर के पास और वहां पे एलोपैथ का कोई मेडिसिन डॉक्टर उनको रेकमेंड कर देता है, उस मेडिसिन को लेना वो शुरू कर देते हैं। ओके, या फिर बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन वो लोग लेते हैं। सो भाई, ये कहीं ना कहीं इसका परमानेंट इलाज नहीं है। अगर हम मेडिसिन की बात करें, जो मेडिसिन आपको डॉक्टर के द्वारा रेकमेंड किया जाता है, उस मेडिसिन को जाके एक बार गूगल पे आप सर्च करके देखिए। अधिकतर मेडिसिन कहीं ना कहीं विटामिन के लिए प्रोवाइड की जाती है, और उस मेडिसिन का या उस विटामिन का जो आपको दिया जा रहा है, उसका मेन काम होता है कि जो एक्स्ट्रा शुगर आपके बॉडी में है, वो आपके यूरिन के द्वारा या तो आपके लैट्रिन के द्वारा उसको बाहर निकालना। ओके, आपकी स्टूल के द्वारा बाहर निकालना। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि मेन रूट कहां पे है, मेन जड़ कहां पे, वो है आपका पैंक्रियास। ओके, पैंक्रियास में जो इंसुलिन बनाने की क्षमता है वो खत्म हो गई है। पैंक्रियास सही मायने में आपको सही इंसुलिन नहीं बना के दे रहा, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप सोल्यूशन कहां कर रहे हैं, यहाँ पे। ओके, जो एक्स्ट्रा शुगर है उसके ऊपर आप सोल्यूशन करते हैं। तो ये आपका एक टेम्पोररी सोल्यूशन है, यहां से कभी भी इस प्रॉब्लम को आप खत्म नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि शुगर जिसको एक बार हो गया उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। मैं कहता हूं झूठ। अगर सही जड़ पे जाके हम काम करें अगर, तो इसका सही इलाज किया जा सकता है। यानी कि हमें अपने खान पान को सबसे पहले तो बेहतर करना पड़ेगा, जितना हो सके स्ट्रेस हमको कम लेना पड़ेगा,
पड़ेगा, और तीसरा रेगुलर लेवल पे हमें ऐसे कुछ एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, अपने व्यायाम के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर ये काम हम करना शुरू कर दें तो फिर हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिक क्योर होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट जो इलाज है वो हम कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। आयुर्वेद जो कि रियल ट्रीटमेंट आपका है, उस रियल ट्रीटमेंट के तरफ अगर आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग इसका उपचार करें तो बहुत बेहतर रिजल्ट हम लोगों को मिल सकता है इस प्रॉब्लम के ऊपर। क्योंकि फ्रेंड्स, इस धरती के ऊपर आयुर्वेद ही ऐसा चीज है जो सबसे स्टार्टिंग से है, जब से दुनिया बनी है, जब रामायण महाभारत का काल चल रहा था तब से आयुर्वेद हमारे धरती के ऊपर है। लेकिन आज के जनरेशन में इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है, जब से ये अंग्रेजी दवाएं आ गई, जब से एलोपैथ होम्योपैथ दवाएं आ गई है। ठीक है, तो हमें फिर से उसी स्टेज के ऊपर लौटने का जो काम है, जो हमें एक लेशन है, आज वेलनेस समृद्धि के माध्यम से हम लोग को मिल रहा है। और ये वेलनेस समृद्धि इसी आयुर्वेद के ऊपर 100% आपका काम करती है। और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट हमारे बीच में वेलनेस समृद्धि ने लाके दिया हुआ है, जो फूड सप्लीमेंट इस डायबिटीज प्रॉब्लम के ऊपर बहुत बेस्ट लेवल पे काम करता है। उसमें पहला जो अपना प्रोडक्ट है जो कि आपका डाइबो केयर हो गया। ओके, डाइबो केयर जो कि डायबिटीज के लिए स्पेशली बनाया गया, और इसमें ऐसे ऐसे आपके जो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, ऐसे ऐसे आपको इसमें सप्लीमेंट मिलेंगे जो आपके पेंक्रियाज लेवल पे जाके आपका काम करेगा। और पेंक्रियाज जब आपका सही होगा, इंसुलिन आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, और इंसुलिन का सेक्रेशन जब सही तरीके से होगा, आपकी डायबिटीज की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ साथ एनर्जी बूस्टर जो कि आपको साथ में इसके लेना है। और थर्ड जो प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा यहाँ पे मल्टीबेरी जूस। अगर ये 3 प्रोडक्ट आप रेगुलरली 3 से लेके 6 महीना अगर इस्तेमाल करते हैं हमारे वेलनेस समृद्धि का, साथ में अगर प्रॉपर लेवल पे कुछ एक्सरसाइज है जो आपको बताए जाएंगे, वो अगर आप करते हैं तो हम दावे से आपको कह सकते हैं कि आप डायबिटीज को भी हरा सकते हैं, डायबिटीज को भी खत्म कर सकते हैं। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कि आयुर्वेद के माध्यम से कई सारे लोगों ने अपने डायबिटीज पे एक परफेक्ट सोल्यूशन पाया हमारे वेलनेस समृद्धि के माध्यम से, यहाँ के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, जो भी जानकारी आपको दिया गया यहाँ पे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरीज होगा, आप मेरे से डायरेक्टली कॉल करके बात करके भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और भी इस तरह के बहुत तरह के डिजीज के बारे में धीरे धीरे करके मैं आप लोग के बीच में वीडियो लेकर आऊंगा, जहां से परफेक्ट सोल्यूशन आप लोग को कैसे मिल सकता है उसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को दूंगा, और सारे पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और आप लोगों के बीच में इस तरह के और भी वीडियो मैं लेकर आ सकूं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक हेल्दी लाइफ की कामना मैं आप सबके लिए यहां से करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेलनेस समृद्धि।